एक बार सम्वेक तालियां बजाइए। मैं कविवर जगदीश सोलंकी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम सबको आशीर्वचन दें, हम सबको कविता सुनाए। और एक कविता की फरमाइश मैंने की है इन बच्चों के लिए, शायद इन्होंने सुना हो कि नहीं सुना हो। यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और हैं, तू अगर साथ हो तो तेरी बात और है। एक बार जरा तालियां बजाइए कविवर जगदीश सोलंकी जी। मंच को और आप सभी को सादर अभिवादन करता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। नहीं, मुझे नहीं आ रही मेरी आवाज़। कुछ मतलब पहले से कुछ हाँ, है क्या? कम कराए भाई साहब, वो समय के कारण कम किया हुआ है। तो आइंदा मुझे अध्यक्ष मत बनाना तू। क्या हुआ शशिकांत, मैंने तेरे से पूछा था 2-3 दिन पहले जी। क्या तुम्हारा आयोजन है क्या? हाँ पूछा था ना। हाँ। मेरे पे थोड़ा सा मुझे बेईमानी आ गई थी। कारण क्या था, मैं जहाँ से आ रहा हूँ उन लोगों ने भी कहा था कि आप वहाँ जाओगे फिर इधर आ नहीं पाओगे, जो उनके आयोजन थे उनमें। मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगा तो वाकई आ नहीं पाऊँगा क्योंकि मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं वहीं रुक जाता तो एक तो ये बेईमानी होती कि मैं स्वीकृति देकर शायद 45 साल में पहली बार किसी जगह नहीं गया, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये होता कि जिन कवियों को आज मैंने सुना है उनको मैं सुन नहीं पाता। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। कवि सम्मेलन तो पढ़ते मुझे 45 साल हो गए, लेकिन आज मैंने पहली बार कविता सम्मेलन पढ़ूंगा और सुना भी है। क्या बात है। देश में नहीं होता अब, ये सफल हो गया। चाहे आप संख्या में कम हो ज़्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह का अद्भुत कवि सम्मेलन आज मैं 45 साल में पहली बार, वरना गीत के नाम पर भी कई जगह जो कवि सम्मेलन होते हैं उनमें क्या क्या होता है ये मुझे पता है, अच्छी तरह पता है। तुझे बहुत बहुत अमन, बहुत बधाई तुझे। मैं सोच रहा था कि मैं उठ के अब इस कवि को माला पहनाऊं, लेकिन फिर सोचता अगले को पहनाऊं। इस तरह करते करते सब कवि पढ़ लिया। मुझे दुख है इस बात का कि मैं एक को भी माला नहीं पहना सका। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता जब मैं शायद एक को भी नहीं पहना पाता। अगर एक कवि भी चूक जाता मेरी हाथों से माला पहनने से तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता। इसलिए उन सब के हिस्से की माला मैं तुझे पहना देता हूँ। तू आ जा। सारे कवि अपने आप को माला पहना हुआ समझे हैं। बहुत बढ़िया पढ़ा इन लोगों ने, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जमुना प्रसाद जी, अपने आप को 71 के हो गए तो बूढ़े मत मानो। नहीं, वाकई शायद मैं आपसे बड़ा निकलूं उम्र में। हाँ, ये बिल्कुल सही है। चलिए मैं स्वागत है। प्रारंभ करता हूँ। कुछ बहुत पुरानी कुछ बातें, कुछ कविताएं, कुछ लाइनें याद आ जाएंगी। गीत मैंने पहले बहुत लिखे थे, बीच में छोड़ दिए थे। वहीं से कुछ लाइनें प्रारंभ करता हूँ। सुनेंगे बच्चे भी, शायद पहली बार सुनेंगे। सुना रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई इन सबको। पूनम डूबी अमावस के घर, सावन सारे सलाखों में डूबे। पूनम डूबी अमावस के घर, सावन सारे सलाखों में डूबे। मौसम डूब गया बेमौसम, डूबने वाले तो लाखों में डूबे। शाखों में डूबा है मधुबन सारा, पंछी सयाने भी पांखों में डूबे। शाखों में डूबा है मधुबन सारा, पंछी सयाने भी पांखों में डूबे। तेरे गए हम यूं तो समंदर, डूबे तुम्हारी ही आंखों में डूबे। तेरे गए हम यूं तो समंदर, डूबे तुम्हारी ही आंखों में डूबे। तेरे गए। मैं एक गीत सुनना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो गीत।
गीत हमेशा मुखड़े से प्रारंभ किया जाता है, मैं अंतरे से सुना रहा हूँ। सुनेगा? सुना था? जो बेगैरत गुजारी न होती तो जिंदगी इतनी भारी न होती। जो बेगैरत गुजारी न होती तो जिंदगी इतनी भारी न होती। हम जो तुम पर भरोसा न करते तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। हम जो तुम पर भरोसा न करते तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। अपने दीपक जलाए हैं तब ही, अपने दीपक बुझाए हैं तब ही उनके घर में उजाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। हम अंधेरों के पाले हुए हैं। दीप चौपाल जलते नहीं हैं, ये चलन आज चलते नहीं हैं। दीप चौपाल जलते नहीं हैं, ये चलन आज चलते नहीं हैं। हादसों से परेशान होके लोग घर से निकलते नहीं हैं। कहों में कमी आ गई है, कहों में कमी आ गई है। पुतलियों में बिछाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं। जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। और एक पंक्ति अपने साथ ले जाना। जिनके तन को समाधान समझा, जिनके तन को समाधान समझा, वो खुद ताबीज डाले हुए हैं। जिनके तन को समाधान समझा, वो खुद ताबीज डाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। सर्द रातों में जलता रहा हूँ, अपनी किस्मत को छलता रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरह से नहीं था, जो कि दर्पण बदलता रहा हूँ। वाह 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 वाह। मैं तुम्हारी तरह से नहीं था, जो कि दर्पण बदलता रहा हूँ। जिसने बेचा उसी ने खरीदा, जिसने बेचा उसी ने खरीदा। अपने मेले निराले हुए हैं। वाह 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 वाह। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले। मैं जिनको देकर निवाला गया। अरे वो एक छूट गया, वैसे सुनाओ ना। मैं जिनको देकर निवाला गया हूँ। तो सुना दे। इसको सब कविताएं याद है। उसी दर से उछाला गया हूँ। शशिकांत, मैंने ये गीत कभी आज तक मन से नहीं पढ़ा। जी दादू। 45 साल में कभी नहीं पढ़ा। आज सुना दूं मैं? सुना दीजिए। देखिए, मैंने इस तरह के गीत भी लिखे थे। आप मुझे थोड़ा सा, आप लोग जागते रहो।
अंजुरी में भर लिया, अंजुरी में भर लिया जब नीर का शरीर, अंजुरी में भर लिया जब नीर का शरीर, तब लीर लीर हो गई है हाथ की लकीर, लीर लीर हो गई है हाथ की लकीर। क्या पंक्ति है में दद्दू? भर लिया जब नीर का शरीर, तब लीर लीर हो गई है हाथ की लकीर। धरती तेरी देह से क्या भूल हो गई, धरती तेरी देह से क्या भूल हो गई, धरती तेरी देह से क्या भूल हो गई, क्यों तुलसी एक बावरी बबूल हो गई, तुलसी एक बावरी बबूल हो गई, पारदर्शी रह न पाई कांच की करीर, पारदर्शी रह न पाई कांच की करीर, लीर लीर हो गई है हाथ की लकीर। देखो एक, हम जब बचपन में छोटे थे, सभी छोटे होते हैं बचपन में, तो गांव में रहते थे तो वहाँ कहते थे बेटा चांद में देखो एक बुढ़िया चरखा चला रही है। अच्छा, कहते थे ना ऐसा। अब वो मैंने कल्पना की कि बुढ़िया चरखा क्यों चला रही है चांद में अभी तक भी। स्वर्ग में बसे हैं लोग हो के बेलिबास, वाह, स्वर्ग में बसे हैं लोग हो के बेलिबास, स्वर्ग में बसे हैं लोग हो के बेलिबास, इसलिए वो काटती है चांद में कपास, इसलिए वो काटती है चांद में कपास, स्वर्ग में बसे हैं लोग हो के बेलिबास, इसलिए वो काटती है चांद में कपास, देवता ही खींच रहे द्रौपदी का चीर, देवता ही खींच रहे द्रौपदी का चीर, लीर लीर हो गई है हाथ की लकीर, अंजुरी में भर लिया जब नीर का शरीर, लीर लीर हो गई है हाथ की लकीर। वाह। आज पहली बार सुना। हाँ पहली बार अचानक याद आ गया इतने अच्छे श्रोताओं को देख के। हाँ जी, नहीं अभी नहीं। दद्दू, यूं तो साथ देने को हजारों हाथ हो रहे हैं, वो सुनाइए। एक इसकी पसंद का सुना देता हूँ। हाँ। ये मेरा बहुत प्रिय कट्टर छोटा भाई है। नहीं, एक बात है साहब, इस देश के संचालन को एक नया प्रारूप तो इसने दिया है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। कैसा भी माहौल आप कवि सम्मेलन का इसको दे दो, उस माहौल को ठीक करने वाला देश का एकमात्र संचालक है, और वो भी बहुत शालीन और शिष्ट तरीके से। बहुत, मैं इसको बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि है भी ये स्नेह करने काबिल ही है, इसलिए कर लेते हैं। बाकी तो झूठी तारीफ तो शशिकांत मुझसे कभी होती क्या? नहीं हो सकती, कभी किसी की नहीं होती। चलिए मैं इसकी पसंद पूरी कर देता हूँ। स्वागत है। बस ये वो गीत हैं जो जब कॉलेज के आसपास, मतलब आसपास क्या पढ़ते थे, उसके बाद में थोड़े लेके गए थे। अब थोड़ा सा वो हाथ कांपते हैं लिखते हुए। अब ये उम्र नहीं है कि इस तरह के गीत लिखो, अब ये इस तरह गीत ये बच्चे लिखते हैं, अच्छा लगता है, श्रृंगार पे लिखते हैं। तो यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और हैं, यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और हैं, पर तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। चंद आंसू क्या गिरे कि उम्र तक भिगो गए, चंद आंसू क्या गिरे, चंद आंसू क्या गिरे
कि उम्र तक भिगो गए, दिल की धूल क्या उड़ी कि रास्ते ही खो गए, दिल की धूल क्या उड़ी कि रास्ते ही खो गए। लाख जतन कर जगाया तेरे अरमा सो गए, लाख जतन कर जगाया तेरे अरमा सो गए। तुम हमारे हो न सके हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो न सके हम तुम्हारे हो गए। जैसे चांद को सदा निहारता चकोर गए, जैसे चांद को सदा निहारता चकोर गए। तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। एक बंद और सुना देता हूँ, तीन बंद एक सुना देता हूँ और दोनों को खबर ना हो वो प्यार ना संवर सका, दिल में ना हो दर्द तो वो दिल में ना उतर सका, दिल में ना हो दर्द तो वो दिल में ना उतर सका। प्यार घर उधार हो तो कौन पूरा कर सका, प्यार घर उधार हो तो कौन पूरा कर सका। मूल की तो बात छोड़ ब्याज भी न भर सका, मूल की तो बात छोड़ ब्याज भी न भर सका। मेरा दिल दीवालिया दीवालिया दीवालिया, मेरा दिल दीवालिया है तेरा सूद खोर है, मेरा दिल दीवालिया है तेरा सूद खोर है। तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है, यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और गए। तू जो संग में रहे तो तेरी बात और। हाँ, अच्छा तूने कभी मतलब उसको सुना नहीं? मैंने सुना है, इसने नहीं सुना। चल मैं उसको सुना, तेरे कहने पे सुना देता। ये पूछ रहा है कि इसको गाते कैसे थे? गाता अच्छा था मैं इसको। तो अभी भी अच्छा गाते हैं। कभी दिए के आगे, कभी दिए के आगे पल दो पल बर्बाद कर लेना, कभी दिए के आगे कभी दिए के आगे पल दो पल बर्बाद कर लेना। पतंगा जब जले कोई तो हमको याद कर लेना, वाह। पतंगा जब जले कोई तो हमको याद कर लेना। हमारे सामने हमारे सामने सबसे नायों खुलकर मिला कीजिए, तुम्हें करना हो जो भी सब हमारे बाद कर लेना। पतंगा जब जले, पतंगा जब जले कोई तो हमको याद। अब एक आध दिन की फरमाइश सुना देता हूँ भैया। क्या सुनाऊँ शशिकांत? बोलता रहा। अरे वो तिरंगा तो तिरंगा तिरंगा। हाँ जरा इन बच्चों को किताबें तो सुना दो वैसा। हाँ किताबें सुनी कभी? नहीं सुनी, इनने कभी नहीं सुनी होगी वैसे। सुनाइए वैसे। मंच वालों ने भी नहीं सुनी। ये बहुत सहज एक कविता सुना देता हूँ आपको, थोड़ी सी अच्छी लगेगी, सुनिए। दीवाना शीर्षक से। हाँ। दीवाना वह जो दूर सन्नाटों में जिया हो, मीरा से छीन करके जिसने जहर पिया हो, जो देश की तकदीर को तप करके संवारे, और राख सी रातों में भी आशा को निहारे। सूरज की गोद खेले किंतु फिर भी ना जले, हिमगिर के घर बसे परंतु फिर भी ना गले। ढलता हो हर वजूद यार वह तो ना ढले, जो स्वार्थ सलाखों को सदा तोड़ कर चले। जिस तरह लो की चाह
चाह पे जिस तरह लो की चाह पे परवाना सोता है, ऐसा ही शख्स धरती पे दीवाना होता है, ऐसा ही शख्स धरती पे दीवाना होता है। दीवाना एक आरज़ू से प्यार कर गया, आँखों के जरिए दिल के समंदर में बह गया। हर इंसान एक मोड़ पर तो होश खोता है, ये सारा दोष यार उम्र का ही होता है। ये उम्र तकाज़ों को कभी तोलती नहीं, ये उम्र अदावत को कभी खोलती नहीं। घर खोल दे तो फिर किसी से रुक नहीं सके, चाहे गगन झुके ये उम्र झुक नहीं सके। इस उम्र को चुनौती कोई दे नहीं सका, इस उम्र से चुनौती कोई ले नहीं सका। इस उम्र को तलाशने में उम्र सो गई, इस उम्र को तलाशने में उम्र खो गई। उसको गया था खोजने और खुद ही खो गया, इस तरह एक आदमी दीवाना हो गया। संदर्भ बदलता हूँ कहानी के छोर का, अब सुनिए कथानक किसी के पोर पोर का। पढ़ना किताब का वहाँ लिखना जवाब का, खत को छुआ के होंठ से रखना जनाब का। गिन गिन के उंगलियों पे वो तन्हाई काटना, उस खत को बार 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 बाँचना। चादर का बिछोना कभी चादर का ओढ़ना, घुटनों पे रख के सर को वो घुटनों का मोड़ना। सांसों का खींचना कभी आँखों का मींचना, तकिए का सहारा कभी तकिए को भींचना। छत पर कभी कभार वो हाथों का हिलाना, पर्दे की ओट जोर से महरी को बुलाना। महरी को बुला करके किताबों का मंगाना, और उन्हीं किताबों में लिखना कोई तराना। लिखना ये तूने कैसा मुझ पे जादू किया रे, बेदर्दी कई दिन से ये दिल तुझको दिया रे। आती थी किताबें कभी जाती थी किताबें, पैगाम एक दूजे का लाती थी किताबें। जो बात न बनती थी बनाती थी किताबें, दोनों के रूठने पे मनाती थी किताबें। गिर गिर के कई बार उठाई थी किताबें, उठ उठ के कई बार गिराई थी किताबें। जागे थे कई बार जगाई थी किताबें, हमने भी एक बार मंगाई थी किताबें। लाते थे तोड़ करके क्यारियों से फूल को, रख देते थे किताबों में अपने उसूल को। कोई प्यार में जवाब दे दो टूक गए थे, फौरन ही किताबों के फूल सूख गए। खत्म करो, फिर पुलिस आ रही है बाहर। तिरंगा पढ़ दो बस जल्दी से, जल्दी से पढ़ दो बस। नहीं नहीं, तिरंगा पढ़ के समाप्त बस है। नहीं नहीं, वो पुलिस आ रही है फिर हम जमानत कौन कराएगा। नहीं नहीं, तिरंगा पढ़ा दे। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोदरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की इबारत को मेरी आंखों ने गाया है। कभी रोया हूँ मैं छिप कर, कभी मुझको रुलाया है। कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, जुबां से
कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी है मस्जिद और शिवालय की। मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की। तुमने अंधियारे बोए हैं जरूरत थी उजाले की। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। यहाँ बारूद बनता है वहाँ शीशा पिघलता है। जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लो में बदलता है। हकीकत क्या है दंगों में क्या जलता है सुलगता है। यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है। ये जो लाशों के व्यापारी है वो बाजार किसका है। काम कोई संभाले किंतु कारोबार किसका है। हाथ कोई हो लेकिन देखो तो हथियार किसका है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ जो कविता के प्राण सुंदर। मैं इस धरती की धड़कन हूँ मैं मस्तक हूँ हिमालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारे मैं गुम्मद हूँ शिवालय का। इबादत हूँ मैं गांधी की शहीदों की शहादत हूँ। इबादत हूँ मैं गांधी की शहीदों की शहादत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो मैं आज़ादी की आदत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो मैं आज़ादी की आदत हूँ। उम्मीदा हूँ मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया है। जिनकी दूरियां मुझसे मैं उनको खो नहीं पाया। न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया है। सब मेरे मैं हूँ सबका ये मन में ठानता सब है। सब मेरे मैं हूँ सबका ये मन में ठानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा। मित्रों, आज के इस गीत पर्व में जो कुछ अच्छा हुआ वो सब निश्चित रूप से आपका है, लेकिन जो कमी रह गई है निश्चित रूप से वो हमारी है। हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि वो दूरी हो। इन उजालों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हम तुमसे मिले वक्त कटा शाद रहे। अब चलते हैं गुलशन तेरा आबाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप फोटो